धार भोजशाला विवाद में अब मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया है और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। दूसरी तरफ इस मामले में हिंदू पक्ष ने पहले ही कैविएट दाखिल कर रखी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने फैसले में भोजशाला को एक हिंदू मंदिर माना था। आइए जरा इसे समझते हैं कि आखिर भोजशाला विवाद है क्या मुस्लिम पक्ष अब जो मांग रखी गई है वो कितनी जायज़ है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, धार भोजशाला विवाद में एक नया मोड़ तब सामने आ गया जब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, और इसके लिए याचिका भी दाखिल कर दी गई है। यह याचिका हस्तक्षेपकर्ता काजी मोइनुद्दीन की ओर से दायर की गई है। याचिका में 15 मई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती दी गई। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं, जहां इस मामले में सुनवाई की संभावना भी है अगर याचिका स्वीकार कर ली जाती है तो। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या दिया था फैसला, दरअसल अब आपको वो बताते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने धार भोजशाला में ऐतिहासिक फैसला देते हुए उसे एक हिंदू मंदिर माना था। कोर्ट ने कहा था कि हिंदू समुदाय का पूजा का अधिकार कभी समाप्त नहीं हुआ। कोर्ट ने अपने फैसले का आधार एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को माना, जिसमें संस्कृत शिलालेख, हवन कुंड, हिंदू मंदिर वास्तुकला से जुड़े कई प्रमाण वहां पर मिलने की बात कही गई थी। साल 2003 में एएसआई ने हिंदू पक्ष को मंगलवार और बसंत पंचमी, जबकि मुस्लिम पक्ष को शुक्रवार को नमाज अदा करने की यहां पर इजाज़त दी थी। कोर्ट ने इस फैसले को भी निरस्त कर दिया था और पूरे परिसर में ही हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दे दिया गया था। कमल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अब्दुल समद ने कहा है कि हमारी ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर की गई है। यह मामला जिसे हम हाई कोर्ट में नहीं उठा सके थे, अब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अपनी बात रखेंगे, उनकी तरफ से कहा गया है। यह साबित करने की उनकी तरफ से कोशिश की जाएगी कि यहाँ हमेशा से ही नमाज अदा की जाती रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर से नमाज अदा करना वहाँ पर शुरू करेंगे, ये भी दावा किया गया। देखिए, कल के संबंध में उन्होंने कहा कि मैं अपील करना चाहता हूँ कि सोसाइटी ने हमेशा शांति और सद्भाव बनाए रखा है, कल भी ऐसा ही करेंगे जब याचिका स्वीकार कर ली जाएगी। संविधान ने हमें जो भी अधिकार दिया है हम उन्हें आगे लेकर के जाएंगे, उनकी तरफ से दावा किया गया है। उन्होंने कहा कि नमाज के संबंध में मुस्लिम समुदाय जहां भी नमाज अदा करना चाहे वे अपने घरों या अपने निजी स्थानों में ऐसा कर सकते हैं। अगर कोई अदालत हमें ऐसा करने से रोकती है और अगर अदालत कोई नियम बनाती है तो हमें उनका पालन करना भी होगा। पहले से भी ऐसा करते आ रहे हैं। मुस्लिम समुदाय हमेशा से यहाँ पर नमाज अदा करता रहा है और करेगा, क्योंकि अब पूरी जगह मुस्लिम समुदाय के ही उनकी तरफ से दावा किया गया। उन्होंने कहा कि हमने प्रशासन से अनुमति का अनुरोध किया था, नमाज पढ़ने की अनुमति थी, लेकिन उन्होंने कानून और व्यवस्था का हवाला देते हुए हमारी अनुमति को रद्द कर दिया। दरअसल हिंदू पक्ष जहां भोजशाला को मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर और संस्कृत अध्ययन केंद्र मानता है, वहीं मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताते हुए अपने धार्मिक अधिकारों का दावा करता है। सालों पुराने इस विवाद में इतिहास, आस्था, पुरातत्व और कानून के जटिल सवाल एक साथ अदालत में सामने आते रहे हैं। एएसआई की 2000 से ज़्यादा पेज की रिपोर्ट में परिसर में मंदिर शैली के अवशेष, मूर्तियां, स्तंभ, शिलालेख और स्थापत्य सामग्री मिलने का भी उल्लेख है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान ढांचे में पूर्ववर्ती संरचनाओं के हिस्से का उपयोग हुआ। सर्वे के दौरान वैज्ञानिक तकनीकों, खुदाई और ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार का उपयोग किया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एएसआई ने 98 दिन तक वैज्ञानिक सर्वे किया। इसमें पुरातत्वविद, तकनीकी विशेषज्ञ और संरचना विश्लेषक शामिल रहे। सर्वे टीम का नेतृत्व एएसआई के अतिरिक्त महानिदेशक आलोक त्रिपाठी ने किया था। रिपोर्ट 10 वॉल्यूम में अदालत में पेश की गई थी। एएसआई रिपोर्ट में 150 से ज़्यादा संस्कृत और प्राकृत अभिलेखों का जिक्र किया गया। इनमें कई अभिलेख नागरी लिपि में भी पाए गए और उनका संबंध परमार शासकों से जोड़ा गया। रिपोर्ट के अनुसार ये अभिलेख अरबी फारसी लेखों से पुराने हैं। विवाद में मां वाग्देवी की प्रतिमा का मुख्य मुद्दा रहा है। रिकॉर्ड के अनुसार बताया जा रहा है कि 1875 में खुदाई के दौरान प्रतिमा मिलने का उल्लेख है। बाद में ब्रिटिश अधिकारी इसे इंग्लैंड ले गए थे। हिंदू संगठनों ने कई बार प्रतिमा को वापस भारत लाने की मांग उठाई। 2003 में लागू व्यवस्था के तहत मंगलवार को हिंदू पक्ष को पूजा और शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को नमाज करने की परमिशन दी गई थी। जब बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन पड़ते हैं तब विवाद और तनाव की स्थिति यहाँ पर हमेशा बनी है। 2022 में दरअसल हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और भोज उत्सव समिति से जुड़े पक्षकारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर परिसर के मूल स्वरूप के वैज्ञानिक जांच की मांग की।
अब याचिका में एएसआई सर्वे, खुदाई और धार्मिक अधिकार तय करने की मांग शामिल पाई गई थी।